हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। व्यक्ति के शरीर का सबसे कीमती अंग होता है उसकी आंखें, जिन आंखों से वो पूरी दुनिया देखता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर इन आंखों को कुछ हो जाए तो क्या होगा? आंखों से जुड़ी एक बेहद ही गंभीर समस्या है मोतियाबिंद, यानी कि कैटरेक्ट। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक लोगों में से करीब 74% लोगों को मोतियाबिंद की शिकायत है। इनमें महिलाओं की संख्या बहुत ही अधिक है। आज इसी समस्या पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की सीनियर आई कंसल्टेंट डॉक्टर अनीता सेठी। डॉक्टर अनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू अनुज, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आंखों की जुड़ी समस्या को मोतियाबिंद या कैटरेक्ट कहते हैं, और ये क्या सिर्फ बुजुर्गों में ही समस्या पाई जाती है और क्यों पाई जाती है? अनुज, ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है, क्योंकि कैटरैक्ट बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इससे विजन कई लोगों का इफेक्ट होता है। एंड दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज, मतलब इसको हम ट्रीट कर सकते हैं और ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग क्वेश्चन इज, क्यों होता है कैटरैक्ट? कैटरैक्ट इज ड्यू टू हमारे आंख के अंदर जो एक लेंस है, कुदरती लेंस है, उसमें कुछ ब्लरीनेस, क्लाउडीनेस आ जाता है। उसकी वजह से हमें कम दिखता है और इसे हम कैटरैक्ट कहते हैं। कैटरैक्ट या सफ़ेद मोतियाबिंद सबसे कॉमन तो ओल्डर एज में आफ्टर 65 पाया जाता है, मगर इट कैन ऑल्सो बी सीन इन यंग पीपल, जैसे जिसको हम कंजेनिटल कैटरैक्ट कहते हैं। ऑल्सो इंजरी के बाद कैटरैक्ट हो सकता है, ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट कहते हैं उसको। और डायबिटिक पेशेंट्स में अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है, तो किसी भी एज पे कैटरैक्ट आ सकता है। एक और है, कुछ दवाइयों की वजह से भी कैटरैक्ट आता है, जैसे स्टेरॉइड इंड्यूस्ड होता है। ये काफी सारे रीजंस है कैटरैक्ट के, अदर देन जस्ट एज रिलेटेड या बुढ़ापे में जिसको हम कहते हैं। जी डॉक्टर, अगला सवाल मेरा आपके लिए यह है कि मोतियाबिंद होता क्यों है? मोतियाबिंद होने की वजहें क्या हैं? एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता है क्यों जी होता है, बट इट इज बेसिकली लेंस, जो हमारे आंख का लेंस है उसके फाइबर्स में क्लाउडीनेस आ जाता है। जी मोस्टली इट इज ब्लेम्ड ऑन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दैट डिजेनरेशन जो है थोड़ा जल्दी होने लगता है। एंड पोल्यूशन ऑफ कोर्स कैन, सब चीज का दोष तो पोल्यूशन पे ही हम डाल सकते हैं, बट एग्जैक्ट रीजन हमें नहीं पता है। एज रिलेटेड डिजेनरेशन इज कॉमनेस्ट, बट ऑल्सो डायबिटीज में जो हमारे मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, कैल्शियम के लेवल्स अप डाउन होते हैं, शुगर की वजह से फ्लूइड रिटेंशन वेरियस स्ट्रक्चर्स में होते हैं। तो दीज आर द रीजंस, इसलिए मतलब कैटरैक्ट इस वजह से एट अ बायोकेमिकल लेवल, बेसिक लेवल पे इट इज अ बायोकेमिकल चेंज। जी डॉक्टर, 74% जो बहुत बड़ा एक रेशियो है, इसमें मतलब क्यों इंडिया में ही क्यों इतना मतलब पाया जाता है ये मोतियाबिंद? तो सी, हमारा पॉपुलेशन ही इतना है, हम कुछ भी परसेंटेज ले तो हमारे नंबर्स ह्यूज हो जाते हैं। सो आई वोंट से कि इंडियंस गेट मोर कैटरैक्ट्स, ऐसा नहीं है। बट वी हैव सीन दैट हमारे रेसेस में जो एशियन, साउथ एशियंस है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, दिस रेस, हमारा कैटरैक्ट मे बी बिकॉज ऑफ आवर पिगमेंट थोड़ा सा जी जल्दी आता है कंपेयर टू से द फेयर स्किन रेसेस या कॉकेशियन रेसेस। जी बट basically it is an aging change and definitely related to diabetes, and since India is sometimes known as the diabetes sort of capital, मतलब our number of diabetic patients is also very very high. So वो भी एक contributing cause हो सकता है कि हमारे diabetics ज़्यादा हैं, तो diabetic cataracts भी हमारे ज़्यादा होंगे। जी डॉक्टर, डॉक्टर मोतियाबिंद कितने प्रकार का होता है? आपने अभी बताया था, पर एक बार फिर से आप समझा सकते हैं, और इनमें क्या अंतर होता है? अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम सफेद मोतियाबिंद की बात कर रहे हैं। जी सफेद मोतियाबिंद इज कैटरैक्ट एंड इट इज कॉल्ड दैट बिकॉज पुराने दिनों में वो पूरा पक जाता था और आंख के अंदर एक वाइट मोती सा दिखता था, जी एंड द नेम केम फ्रॉम मोतियाबिंद। जी सो मोस्ट कॉमनली तो एज रिलेटेड कैटरैक्ट है, देन ड्यू टू इंजरी जिसको हम लोग ट्रॉमेटिक कहते हैं,
देन बच्चों में कंजेनिटल कैटरैक्ट या डेवलपमेंटल यंग एज में भी आ सकता है। और फिर मेटाबॉलिक डिजीजेस से, बाकी बीमारियों से, जैसे डायबिटीज है, जैसे कैल्शियम की अबनॉर्मेलिटीज हैं, इनको हम लोग मेटाबॉलिक कैटरैक्ट कहते हैं। सो द मतलब हमें ये पता लगाना जरूरी है कि किस वजह से, कि कभी कभी कोई प्रिवेंटेबल या ट्रीटेबल कॉज हो, जी और देन हम मेडिकली उसको ट्रीट करें। अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट तो सर्जिकली ही होता है, देयर इजंट एनी अदर ट्रीटमेंट। जी। तो रीजन हम इसलिए ढूंढते हैं कि हम उसको ट्रीट कर सके। मेटाबॉलिक कॉज है तो हम उसको ठीक करें, मेटाबॉलिक जो भी प्रॉब्लम है। डॉक्टर, जैसे कि मैंने अभी आपसे पूछा था कि इसके और कितने प्रकार होते हैं, वो एक बार प्लीज़ बता दीजिए। तो सिनाइल कैटरैक्ट, सिनाइल एज रिलेटेड, बुढ़ापे में जो आता है, एज रिलेटेड कैटरैक्ट जिसको कहते हैं, जी मोस्ट कॉमन है। जी सेकेंडली इट कैन बी ड्यू टू born by birth, जिसको हम लोग जी कंजेनिटल या डेवलपमेंटल कैटरैक्ट कहते हैं। जी देन ड्यू टू इंजरी, जिसको हम लोग ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट कहते हैं, कोई आंख में तीर कमान लग जाता है, कोई बॉल लग जाती है, तो जी इंजरी की वजह से। देन ऑल्सो ड्यू टू मेटाबॉलिक कॉजेज, मतलब शरीर में हमारा जो कैल्शियम, पोटेशियम, वेरियस लेवल्स हैं वो अपसेट हो जाते हैं, स्पेशली कैल्शियम। जी या डायबिटीज में अप डाउन, शुगर का अप डाउन में हमारे वेरियस टिश्यूज में स्वेलिंग आ जाती है। जी लेंस में स्वेलिंग आ जाए तो उसको फिर वो कैटरैक्ट बन जाएगा। तो ये रीजंस हैं कैटरैक्ट के, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस सफेद मोतियाबिंद के। मैं यहाँ बोलूंगी एक काला मोतियाबिंद भी होता है, जी which बिल्कुल। is different condition. Just for the audience to understand that काला मोतियाबिंद, जिसको हम ग्लोकोमा कहते हैं, वो एक डिफरेंट एंटिटी है और वो बहुत डेंजरस है। कभी कभी हमारा सफेद मोतियाबिंद अगर पक जाए तो वो काले में बदल जाता है। तो अच्छा, ये हमें जरूर प्रिवेंट करना है। सफेद मोतियाबिंद का ट्रीटमेंट इज, वी कैन ट्रीट। काला मोतियाबिंद में हो जाए तो उसमें विजन में बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो मैम पता कैसे लगेगा कि ये काला मोतियाबिंद है या फिर सफ़ेद मोतियाबिंद, इसमें फ़र्क कैसे करेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या आते हैं इसके, क्या आप बताएंगे राइट, हमें? सो लेट्स गो विद सिम्टम्स। सिम्टम्स, सफेद मोतियाबिंद के क्या सिम्टम्स हैं? जी बिल्कुल। सो मोस्ट कॉमनली है कि आस्ते आस्ते करके आपका विजन कम होता जाएगा। जी पहले थोड़ा सा धुंधला, कुछ लोग कहते हैं जैसे पर्दा सा लगता है कि हम पर्दे के बीच में, हमारे चश्मे गंदे हैं, हम बार बार चश्मा साफ करते हैं मगर क्लैरिटी नहीं आती है। जी तो कॉमनेस्ट ये है कि आस्ते आस्ते करके प्रोग्रेसिवली लगता है कि कमरे में लाइट कम है, लाइट बढ़ाओ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जी देन एक ये है कि जो सामने से हेडलाइट आते हैं बिल्कुल स्कैटर हो जाते हैं, लाइट के आसपास में गोले नजर आते हैं। बहुत ब्राइट सनलाइट है तो हमें सब कुछ चकाचौंध हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो ये भी एक कैटरैक्ट का सिम्टम है, जिसको हम पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरैक्ट कहते हैं। तो उसके सिम्टम्स ये हैं कि बहुत ग्लेयर, सामने वाला जब हेडलाइट आता है बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। सो यूजुअली कैटरैक्ट में पेन नहीं होता है, आस्ते आस्ते करके नजर कम होता जाएगा। मगर काला मोतियाबिंद अगर आ गया, इसमें ग्लोकोमा आता है, तो इसमें पेन हो सकता है, आंख में रेडनेस आ सकती है, और विजन का जो लॉस है वो कुछ अचानक से होता है, इतना ग्रेजुअल कभी कभी नहीं होता है। तो जी। ये इन दोनों के डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स हैं, फीचर्स हैं। डॉक्टर, इसका सिर्फ क्या कहते हैं ऑपरेशन ही हो सकता है या सर्जरी ही हो सकती है, और कोई इसका इलाज नहीं है? सी अर्ली स्टेजेस में क्या है कि हम लोग चश्मा बदल देते हैं ताकि आंख का फोकस जहां जहां, सी पूरा लेंस कैटरैक्ट एक साथ नहीं बनता है, कुछ कुछ फाइबर्स में बनेंगे। तो शुरू में हम ग्लासेस ऐसे देते हैं कि वो लाइट बीच में से फोकस करे और आपको दिखाई दे। सो जब तक आपको ठीक दिखाई दे रहा है आप ग्लासेस से मैनेज कर सकते हैं। बट एक बार ही आपको जी लगता है कि धुंधलापन ज्यादा है, स्पेशली ड्राइविंग में, इट इज वेरी डेंजरस। आपको साइड से ठीक से नहीं दिख रहा है, सामने से लाइट आ जाए और आप चकाचौंध हो जाओ, तो इट बिकम्स वेरी डेंजरस। तो या पेशेंट बोलेगा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मोतियाबिंद देख के लगेगा कि ये बहुत ज्यादा पकने में डेंजरस स्टेज में जा रहा है, दैट इज द इंडिकेशन कि हमें अब सर्जरी करा लेनी चाहिए। डॉक्टर, लोग हमेशा डरे रहते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी क्या ये मोतियाबिंद हमें दोबारा हो सकता है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से? नहीं, ये तो अब जो मोतियाबिंद सर्जरी है तो बहुत ही सिंपल सर्जरी है।
वॉक इन वॉक आउट सर्जरी बन गया है। ना टाके लगते हैं, ना इंजेक्शन लगते हैं, बहुत ही जल्दी हम रिकवर कर जाते हैं। मैक्सिमम एक बहुत पतली सी झिल्ली आती है जिसको हम लोग आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं, जो 2 मिनट में लेजर से रिमूव हो जाता है। सो दोबारा कैटरैक्ट नहीं आ सकता, हम एक बार निकाल देंगे तो ये दोबारा नहीं आएगा, और इसकी रिकवरी बहुत जल्दी है। जी बल्कि ये है कि आजकल कोविड के बाद हमने देखा है कि लोग बहुत दिन से डॉक्टर के पास नहीं आए हैं, तो फिर जब कैटरैक्ट लेके आते हैं बिल्कुल पका हुआ, बहुत हार्ड, कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साथ, उसमें जो रिकवरी है सर्जरी के बाद थोड़ा डिलेड होता है, बट स्टिल दोबारा कैटरैक्ट नहीं होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। डॉक्टर, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि ऑडियंस हमेशा या फिर जो पेशेंट्स हैं वो हमेशा चाहते हैं कि सेफ रहें और कोई भी सर्जरी हो उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स से रिलेटेड वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो कोई इसके साइड इफ़ेक्ट हैं सर्जरी के? सो आई वोंट से साइड इफेक्ट्स, बट हाँ, सर्जरी इज अ सर्जरी, जादू तो है नहीं। जी बिल्कुल। थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जैसे थोड़ी सी रड़क होती है आंख में 1-2 दिन, थोड़ी लाली, किसी को ज्यादा किसी को कम, थोड़ा जी वाटरिंग। जी बट ज्यादातर जो आजकल के आधुनिक तरीके से हम लोग कैटरैक्ट निकालते हैं, ज्यादातर पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, अपने नॉर्मल कामकाज में बहुत जल्दी रिकवर करते हैं। जी हाँ, अगर मोतियाबिंद बिल्कुल पका हुआ आ जाए तो रिकवरी थोड़ा स्लो है। साइड इफेक्ट्स तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे सूजन, काला मोतिया, ऐसे कुछ कुछ चीजें आ सकती हैं, और हम मोस्टली हम सब कुछ ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कुछ कि ये अनट्रीटेबल है और आंख बिल्कुल चली जाएगी, ऐसा यूजुअली नहीं है। सो साइड इफेक्ट नहीं कहूंगी, कुछ केसेस में अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो रिकवरी थोड़ा स्लोअर हो सकता है, बट ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स साइड नहीं है इफ़ेक्ट नहीं इस। है इसके। बिल्कुल। नहीं, डॉक्टर, मेरा इट्स अ अगला वेरी। सवाल और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि मोतियाबिंद से कैसे बचा जा सकता है? अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाएं या फिर अपनी लाइफ में क्या क्या करें जिससे आपको मोतियाबिंद ना हो? सो एज रिलेटेड मोतियाबिंद को अगर हमें रोकना है तो हम एज ना करें, और एज नहीं करने का किसी को अगर तरकीब है तो मुझे भी बता दीजिए, मैं बहुत खुश होंगी। जी ये है कि एज रिलेटेड ऑब्वियसली हम उसको नहीं चेंज कर सकते, मगर कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जैसे हम लोग बाहर धूप में जाते हैं, धूप के सनग्लासेस पहनिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आंखों को बचा के रखें। जी दैट मे हेल्प इन द लॉन्ग रन। दूसरा, जो डायबिटिक्स है, दे मस्ट नॉट टेक इट लाइटली एट ऑल, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में डायबिटीज के कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं, बट बाय द टाइम द कॉम्प्लिकेशन सेट इन, इट मे बी टू लेट, रिवर्सिबल नहीं है। तो डायबिटिक पेशेंट्स मस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ देयर लाइफस्टाइल एंड ईटिंग हैबिट्स, नॉट अलाउ द डायबिटीज टू प्रोसीड, सो दैट द कैटरैक्ट, इफ इट इज रिलेटेड टू डायबिटीज, इट डज नॉट प्रोग्रेस और बहुत लेट में ही जी आए। इंजरी से बच के रहें। अगर किसी का कंजेनिटल कोई प्रॉब्लम है तो अपने मतलब जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं, बट अभी वी डोंट हैव ट्रीटमेंट फॉर दैट। सो मोस्टली इट इज जस्ट टू जनरली बी हेल्दी, avoid preservatives wherever possible, avoid ultraviolet radiation, जी अपना नॉर्मल जो अपने हेल्थ के लिए करते हैं, फिटनेस को अपना मेंटेन करते हैं, उससे आई की भी फिटनेस विल बी मेंटेन्ड। बच्चों को खासकर विटामिन ए वाली जो सब्जियां होती हैं, जी हरी सब्जियां, कलर्ड वेजिटेबल्स, कलर्ड फ्रूट्स, ग्रोइंग एज में तो बहुत इसका इम्पैक्ट है। जी सो जनरल फिटनेस पे हम ध्यान दें, बिल्कुल। पोल्यूशन, प्रेजर्वेटिव्स अवॉइड करें, एंड जनरल फिटनेस पे हम ध्यान दें। जी डॉक्टर अनीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा, कई बार लोग अपनी आंखों की समस्या को हल्के में ले लेते हैं, खासकर बढ़ती उम्र में ये परेशानी आपको ज़्यादा तंग करती है। इसलिए यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आपके दिमाग में भी हेल्थ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उस सवाल को अपने डॉक्टर तक जरूर पहुँचाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber.
With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.